गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज आपका पोएट्री का चैप्टर है माय हेवन, जो कि किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखिए, माय हेवन का मतलब क्या होता है? मेरा स्वर्ग। क्या है? मेरा स्वर्ग। इस पोयम के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी बताना चाहते हैं कि मेरा देश स्वर्ग की भांति कैसे बन सकता है, कि मैं अपने देश को कैसे कैसे थिंक रख के या कैसे काम करके अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं, या फिर लोगों के द्वारा हेल्प लेके कैसे स्वर्ग बना सकते हैं। देखिए, हम चैप्टर पढ़ेंगे डायरेक्ट। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि जहाँ पर लोगों के जो माइंड है, यानी कि जो मस्तिष्क है, वो बिना डर के रहते हों, यानी कि वो खुद ही बिना डर के रहते हों, और उनका जो सर है वो सम्मान से, यानी कि अच्छे कर्तव्यों से ऊंचा उठा हुआ हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो, जहाँ पर ज्ञान के लिए किसी के प्रति द्वेष न रखा जाता हो, सबके लिए ज्ञान बराबर हो, जहाँ पर कास्ट वगैरह को देख के ज्ञान नहीं दिया जाता हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इन फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ पर संसार छोटी छोटी दीवारों के माध्यम से ना बटा हुआ हो, यानी कि जिस देश में व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहते हैं, घर की भांति रहते हैं, जिस तरह एक घर में आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसी तरह मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि देश में भी सब लोग मिलजुल के ही रहें। इस पैसेज की एक साथ हिंदी होगी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वही चाहते हैं कि जहाँ पर लोगों की जो सोच हो वो स्वतंत्र हो। क्या हो? स्वतंत्र हो। और उनके जो सर है वो सम्मान से ऊंचे उठे हुए हो, और जो उनकी नॉलेज है, यानी कि जो उनका ज्ञान है, वो फ्री हो। वो किसी को भी ज्ञान प्रदान करने में कास्ट वगैरह का देख के डिसाइड ना करें कि हाँ ये हमारी बरादरी का है तो हम इसे ज्ञान देंगे। नहीं, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो, यानी कि किसी को भी ज्ञान लेने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता ना हो, ऐसा देश मैं चाहता हूँ। अगर ऐसा देश बन जाए तो मेरा देश स्वर्ग बन जाएगा। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर जो शब्द है सच्चाई के, यानी कि सत्य वचन जो है गहराई से निकले, यानी कि दिखावे की सच्चाई ना हो, जो भी कुछ बोला जाए मन से बोला जाए। वेयर टायरलेस ट्राइंग स्ट्रेच हिज आर्म्स टूवर्ड perfections, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि जो भी बोला जाए पूरे मन से बोला जाए, चाहे वो सत्य है चाहे वो झूठ है। क्यों? क्योंकि अगर सत्य कुछ बोला जाता है तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, भले ही थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बुरा लग जाए। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे देश के लोग हैं वो बिना थके प्रयास करें, यानी कि वो प्रयास करने के लिए एक्साइटेड रहे कि हाँ मुझे ये काम करना है तो मुझे सफलता मिलेगी, और जब तक सफलता ना मिल जाए वो काम करते ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम काम करते रहेंगे एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। और वो कहते हैं वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द रेड डिजर्ट एंड सेंट ऑफ डेड हैबिट्स, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो सच की धारा है वो खो चुकी है। क्या खो चुकी है? सच की धारा खो चुकी है। वो कहते हैं कि जो लोग हैं हमारे देश के वो पुरानी प्रथा, रूढ़िवादी प्रथा जो है उसमें खोए हुए हैं, अभी भी खोए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी रूढ़िवादी प्रथा को एक तरफ रखें और जो नई नई विचारधाराएं हैं उनको लागू करें, जिससे जो नई जनरेशन आने वाली है उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि आज का जो टाइम है वो रूढ़िवादी प्रथाओं में जीने का नहीं है, वो प्रतिदिन कुछ नया करने का जुनून रखना चाहिए। आगे देखिए, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी इनटू एवरी वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर
लेट माई कंट्री अवेक। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि लोगों का जो मन हो वो ज्ञान से भरा हुआ हो। किससे भरा हुआ हो? ज्ञान से भरा हुआ हो, और सब एक दूसरे को ज्ञान देने के लिए या ज्ञान लेने के लिए प्रेरित करें। क्या करें? ज्ञान लेने के लिए प्रेरित करें, और उनके जो विचार हैं वो अच्छे अच्छे विचार विकसित करें दूसरों के अंदर। ठीक है, वो कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया है इस पोएम के माध्यम से, कि मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरा देश बने स्वर्ग, उसमें सबके विचार जो स्वतंत्र हो, उनका सर जो है सम्मान से ऊंचा हो, और वो मेहनत करने से कभी घबराए नहीं, और वो बिना थके निरंतर प्रयास करते रहे, जिससे उनको एक दिन सफलता अवसर मिलेगी। वो देते हैं, कहते हैं आगे, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। कि हे मेरे माता पिता, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरा देश स्वतंत्र स्वर्ग हो। क्या हो? स्वतंत्र स्वर्ग हो। जो मेरा देश है, जो मेरे देश के लोग हैं, वो रूढ़िवादिता से जागे, और जो उनके लिए यूजफुल है उस चीज़ को वो अपनाएं। अगर ऐसा हो जाए तो मेरा देश स्वर्ग बन जाएगा। कहते तो है कि मरने के बाद स्वर्ग देखा जाता है, लेकिन अगर सभी के मन में प्रेम भावना हो, आदर सत्कार हो, और काम करने की इच्छा हो, और ज्ञान को स्वतंत्रता प्रदान करने की इच्छा हो, तो मेरा देश स्वर्ग बन जाएगा। यही मेरी इच्छा है। आज आपका चैप्टर माय हेवन खत्म हो गया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।